Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about regression analysis. And this is part 2. इस part 2 के अंदर हम regression analysis का meaning understand करेंगे और इससे related कुछ basic concepts को understand करेंगे. आइएगा शुरुआत करते हैं regression analysis के साथ. Regression analysis. The dictionary meaning of the word regression is stepping back or returning to the average value. पीछे मुड़ने को हम नाम देते हैं regression या average value के पास आ जाना, हम इसको नाम देंगे regression. Regression analysis को हम कुछ इस तरह से define कर सकते हैं. Regression analysis means the estimation or prediction of the unknown value of one variable from the known value of the other variable. हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है, उसके बेस के ऊपर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को जानना चाहते हैं. सो इस एनालिसिस को हम नाम देंगे रिग्रेशन एनालिसिस. There are number of interrelated events in our daily life about which we try to predict the values. बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं हमारी जिंदगी के अंदर जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द यील्ड ऑफ द क्रॉप डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. अगर रेनफॉल इतने मिलीमीटर हो तो उस केस के अंदर क्रॉप की प्रोडक्शन कितनी होगी, हम इसको जानना चाहते हैं. द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस. अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कितनी गिरेगी, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, हम इस बात को भी जानना चाहते हैं. द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज इनकम. एक व्यक्ति की इनकम के अंदर अगर इंक्रीज होता है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, या एक व्यक्ति की इनकम के अंदर डिक्रीज होता है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना कम होगा. हम इन चीज़ों को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं और इन प्रिडिक्शंस के लिए हम यूज करते हैं रिग्रेशन analysis. The regression analysis confined to the study of only two variables at a time. It is termed as simple regression analysis. जिस analysis के अंदर हम सिर्फ दो variables को ही consider करेंगे वो regression analysis simple regression analysis कहलाएगा. But quite often the value of particular phenomena may be affected by a number of factors. लेकिन हम अपनी रियल लाइफ के अंदर देखते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज बहुत सारी चीजों से अफेक्टेड है. द स्टडी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस फॉर मोर देन टू वेरिएबल्स एट ए टाइम इज टर्म्ड एज मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस. अगर हम दो वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल को कंसीडर करते हैं और रिग्रेशन एनालिसिस को कंडक्ट करें, उस रिग्रेशन एनालिसिस को हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस कहेंगे. In regression analysis, there are two types of variables. The variable whose value is influenced or is to be predicted is called dependent variable. एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, that is dependent variable. The variable which influences the value of another variable or is used for prediction is called as an independent variable. एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है या एक ऐसा वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के अंदर काम में लिया जाता है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इन रिग्रेशन एनालिसिस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज रिग्रेसर और प्रिडिक्टर और एक्सप्लेनेटर वेरिएबल. सिमिलरली द डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज रिग्रेस्ड वेरिएबल और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल. बट हम अपनी इस डिस्कशन के अंदर दो टर्म्स को ही यूज करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज लाइन्स ऑफ रिग्रेशन. ए लाइन ऑफ रिग्रेशन इज द लाइन विच गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द एनी गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल. एक ऐसी लाइन जो हमें किसी वेरिएबल का बेस्ट एस्टिमेट देती है, दैट इज द लाइन ऑफ रिग्रेशन. In case we are studying two variables only, say x and y, then we shall have two lines of regression, one of y on x and the second is x on y. आइएगा इनका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं. y on x क्या है और x on y क्या है. y on x
The line of regression of y on x is the line which gives the best estimate for the value of y for any specified value of x. हमें x की वैल्यूज दी गई हैं और x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर y की जो बेस्ट वैल्यू एस्टिमेट की जा सकती है उसे हम नाम देंगे y on x. Given the value of x, we want to estimate the best value of y. Similarly, x on y. The line of regression of x on y is the line which gives the best estimate for the value of x for any specified value of y. हमें y की वैल्यू गिवन है और उसके बेस के ऊपर हम बेस्ट एस्टिमेट x वैल्यू का निकालना चाहते हैं. Then this will be termed as line of regression of x on y. Now we move on to the regression equations. The regression equation of y on x is represented as y is equal to a plus bx. And the coefficient of regression of y on x is written as byx. Similarly, the regression equation of x on y is represented by the equation x is equal to a plus by. The coefficient of regression of x on y is written as bxy. इन इक्वेशंस को हम अपने आगे आने वाली वीडियोस के अंदर यूज करेंगे. हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशंस हैं. वन इज y on x जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एंड द सेकेंड वन इज x on y. दीज आर द टू रिग्रेशन इक्वेशंस. मैं इन इक्वेशंस को यहां पर इलैबोरेट नहीं कर रहा. हम अपनी आगे की वीडियोस के अंदर इन इक्वेशंस को यूज करेंगे. This is only for reference purpose. Now let's move on to a very small question on regression. इस particular question के अंदर we have to prepare a spreadsheet to conduct the regression analysis by using standard linear regression method. In this case हमें एक छोटी सी टेबल दी गई है. इस टेबल के अंदर दो कॉलम है. फर्स्ट कॉलम के अंदर ईयर दिया गया है और सेकंड के अंदर एक्चुअल प्रोडक्शन दी गई है इन मिलियन टन्स. हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं. फाइंड आउट द प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन फ्रॉम द डेटा गिवन अबव यूजिंग द फंक्शन ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट. स्लोप और इंटरसेप्ट फंक्शन को यूज करके प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन को कैलकुलेट करो. और सेकेंड रिक्वायरमेंट है व्हाट शैल बी द प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन इन द ईयर 2022. सो हमें इन दो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है. I move on to the solution part. यहां पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी जनरेट कर लिया है टू सेव द टाइम. हमें ईयर्स दिए गए हैं और एक्चुअल प्रोडक्शन दी गई है इन मिलियन टन्स. मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दोनों वेरिएबल्स को नाम दे दिया है. ईयर्स को हमने नाम दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x और हमने एक्चुअल प्रोडक्शन को नाम दिया डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y. इसके बेस के ऊपर मुझे अब एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन को टेक अप करना है. प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन को निकालने के लिए हम एक इक्वेशन का यूज करेंगे y इज इक्वल टू a प्लस bx. यहां पर मेरे पास x की वैल्यू गिवन है और मुझे y की डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है जिसके अंदर मेरे पास दो और आर्गुमेंट्स हैं a प्लस b. ये a प्लस b क्या चीज है? A refers to intercept and B refers to slope. मैं ये दोनों पैरामीटर्स को सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा A को और B को which is intercept and slope. यहां पर मैं इनकी वैल्यूज को टेक अप कर रहा हूं. A यानी कि इंटरसेप्ट को निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम भी इंटरसेप्ट ही है. इंटरसेप्ट फंक्शन के अंदर मेरे पास दो आर्गुमेंट हैं. नोन वाइज हम जानते हैं कि वाइज हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं एंड द सेकेंड इज नोन एक्स और एक्स हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. मैं यहां पर सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर को टेकअप कर रहा हूं नोन वाइज. ये मेरे नोन वाइज हैं C5 to C14 कॉमा. अब मैं नोन एक्स यानी कि अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को टेकअप कर रहा हूं B5 to B14. I close parenthesis, I press enter. मेरे पास यहां पर
ए की वैल्यू यानी कि इंटरसेप्ट की वैल्यू -5036.5879 आ गई। इस केस के अंदर हमने जिस सिंटेक्स को लिया है मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए ये सिंटेक्स भी यहां पर दे रहा हूं, और हमने जिस फंक्शन को यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए उस फंक्शन को भी यहां पर दे रहा हूं। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज कैलकुलेट स्लोप। स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन का नाम भी स्लोप ही है। अगेन इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स हैं, नोन वाइज एंड नोन एक्स। सो मैं सबसे पहले नोन वाइज को दे रहा हूं, इसके बाद मैं नोन एक्सिस को टेकअप कर रहा हूं। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ गई 2.539394, और इसके लिए हमने जो सिंटेक्स यूज किया स्लोप का वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दे दिया। इसी के साथ साथ हमने जिस फंक्शन को यूज किया है मैं वो भी आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। इन कांस्टेंट्स की अब मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। इन अदर वर्ड्स इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू आ गई। मेरे पास एक्स गिवन है और मुझे वाई डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। उसके लिए मैं प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन के फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल्स टू का साइन देता हूं। इक्वल्स टू द फर्स्ट पैरामीटर इज ए। क्योंकि मुझे यहां पर नीचे इसको ड्रैग डाउन करना होगा तो मैं यहां पर इंटरसेप्ट की वैल्यू को फिक्स करने के लिए F4 को प्रेस कर देता हूं। दिस इज A प्लस B, B इज द स्लोप। अगेन मैं B की वैल्यू को भी F4 प्रेस करके फिक्स कर देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय X। यहां पर हमारे पास X की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म के अंदर है विच इज इन ईयर्स, तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 72.67272727। ये मेरे पास 2012 की प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन है। मैंने फिल हैंडल को यहां पर सिलेक्ट किया और नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। आप देख रहे हैं कि मेरे पास डिफरेंट ईयर्स की एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन निकल कर आ गई। मुझे 2022 की प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन को टेकअप करना है तो मैं इसको नीचे ले जाता हूं। 2022 के अंदर हमारी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इट इज अराउंड 98 मिलियन टन्स। इस इक्वेशन से हमने अपनी प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन को निकाल लिया, लेकिन यहां पर हमने जिन फंक्शंस को यूज किया है मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए वो सारे फंक्शंस यहां पर दे रहा हूं। फर्स्ट सेल के अंदर हमने इस इक्वेशन को यूज किया है। मैं इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन को निकालने के लिए हमने इन इक्वेशंस को यूज किया। अब इसके बेस के ऊपर मुझे एक ट्रेंड लाइन निकालनी है प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन की। इसके लिए हमें एक चार्ट को प्रिपेयर करना है और उस चार्ट के अंदर मैं ईयर्स को शो करना चाहता हूं और प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन को शो करना चाहता हूं। मैंने ये दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। आई गो टू इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर मैं स्कैटर्ड विद स्मूथ लाइंस एंड मार्कर्स वाले चार्ट को सिलेक्ट करता हूं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर एक चार्ट बन के तैयार हो गया। मैं सबसे पहले इसका टाइटल चेंज कर रहा हूं, ट्रेंड लाइन ऑफ प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन। प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन। यहां पर मेरे पास 2020 की प्रोजेक्शन भी आ गई विच इज अराउंड 98 मिलियन टन्स। सो स्टूडेंट, आपने इस केस के अंदर देखा हमने प्रीवियस डेटा के बेस के ऊपर 2022 के अंदर कितनी हमारी प्रोडक्शन होगी हमने इसको एस्टिमेट कर लिया, और इसको एस्टिमेट करने के लिए हमने रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स को यूज किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव होगी। थैंक यू वेरी मच।